बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 94 न्यूज़ के साथ मैं हूँ अक्सा दिलावर। नाजरीन, बदकिस्मती से हमारा मुआशरा ऐसे बेहिस्सों का मुआशरा बनता जा रहा है जहाँ आम तौर पर किसी को दूसरे का ख्याल नहीं है। सबके सामने एक लड़की ओवर स्पीड करते हुए बाप बेटी को भरे रोड पर कुचल देती है, लेकिन कानून हरकत में नहीं आता और मजबूरन संजीदा तबकों को इंसाफ के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। इस्लाम को दीन मुबैन कहा जाता है, लेकिन इसके बरक्स हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में इस्लामी असूलों के मनाफी कवानीन नाफिजुल अमल किए जा रहे हैं, जैसा कि खवातीन की तालीम, ऊंची आवाज़ में बोलने, मर्दों के साथ बोलना जैसे दीगर मामलात पर शदीद पाबंदी कर दी गई है, जिनके खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां इंडस्ट्रियल हब कराची के इलाका कारसाज में मुबैना तौर पर नशे में धुत लड़की ने अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से ऑफिस से घर जाने वाले बाप बेटी को कुचल डाला और फिर वहां मौजूदा लोगों को धमकियां भी दी और अपनी दौलतमंदी का रोब भी झाड़ा। गुज़श्ता रोज कराची के इलाके कारसाज में एक अफसोसनाक हादसे के बाद बाइकोट गुल अहमद के नाम से सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई है, जहां टोयोटा लैंड क्रूजर ने टक्कर मारकर बाप बेटी जा बहाक और 4 अफराद को जख्मी कर दिया। ड्राइवर नताशा इकबाल की शादी दानिश इकबाल से हुई, जो मेट्रो पावर कंपनी लिमिटेड के CEO हैं। नताशा को इस वाक़ये के 2 हफ्ते के बाद गिरफ्तार करके जुडिशनल रिमांड पर जेल में रखा गया था। पहले तो उसके शौहर ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो ज़हनी तौर पर बीमार है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स ने नफ्सियाती मदद की कि किसी इम्कान को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि गुल अहमद टेक्सटाइल लिमिटेड इस खानदान से ताल्लुक़ की वजह से बाइकआउट किया जाए। गुल अहमद ग्रुप के चेयरमैन गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड के CEO के तौर पर भी 2 गुना हो जाते हैं। इस तरह इनकी अहलिया नताशा इकबाल को इस ग्रुप से जोड़ दिया जाता है। मज़ीद आपको बताएं, वो मेट्रो पावर कंपनियों की तरह मुख्तलिफ बोर्ड्स पर काम करती हैं। अवाम मुश्तल है क्योंकि इनका मानना है कि इस ख़ानदान के अफराद ने नताशा को इल्ज़ाम से बचाने के लिए अपने ओहदे का इस्तेमाल किया है। बहुत सारे लोग खास तौर पर मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। आमना आरिफ की उम्र 25 साल थी, जो MBA कर रही थी। आइडियाज़ गुल अहमद ने ताहम इन ऑनलाइन मूवमेंट के बारे में भी अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया। रफ्तार हासिल करने के बावजूद इस वाक़या ने बड़े पैमाने पर गुस्से को अपनी तरफ मतवज्जा किया और मुतालबा किया कि मुलव्विस अफराद को इसके मुताबिक सज़ा दी जाए। और दूसरी जानिब बात करते हैं तालिबान के नए कवानीन के हवाले से। क़याम अमन और सियासी अमूर पर अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल रोज़मेरी डी कार्लो ने अफ़गानिस्तान के तालिबान हुक्मरानों की जानिब से अहलाकी कानून को नाफिज, इंसानी हकूक़ और आज़ादियों पर मज़ीद करार दिया है, जिससे मुल्क की लड़कियां और ख़वातीन ख़ास तौर पर मुतासिर होंगी। इनका कहना है कि ऐसे नामाकूल कवानीन के नाफिज से अफ़गानिस्तान में शहरी आज़ादियाँ और भी महदूद हो जाएंगी और मुल्क के लिए आलमी बरादरी का हिस्सा बनना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। तालिबान ने अमूमी रवैयों और तर्ज ज़िंदगी पर पाबंदी के बारे में 35 शिकों के साथ एक नया कानून नफज किया। इस कानून के तहत खवातीन के लिए अपना पूरा जिस्म और चेहरा ढांपना ज़रूरी है। इसके अलावा नए कानून में इनके लिए अवामी इज्तिमात में ऊंची आवाज़ में बोलने या गाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। कानून की एक और शिक के तहत खवातीन का उन मर्दों की तरफ देखना ममनू करार दिया गया है जिनसे इनका कोई खूनी रिश्ता या शादी का रिश्ता न हो। इस कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में ज़ुबानी खबरदार करने से लेकर जुर्माने और मुख्तलिफ अरसे तक कैद की सजा भी मुतय्यन की गई है। तालिबान की वज़ारत के तहत काम करने वाली अखलाकी पुलिस इस कानून पर अमल दरामद करेगी। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की नुमाइंदा खसूसी रोज़ा तनबाओ ने कहा है कि इस कानून के नफज होने से मुल्क में ख़वातीन और लड़कियों के हकूक़ पर पहले से आयद पाबंदियाँ मज़ीद सख्त हो जाएंगी। उन्होंने इस अज़म का इजहार भी किया है कि वो मुल्क में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तालिबान हुक्मरानों पर जोर देती रहेंगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 94 न्यूज़।